बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी फोन देना मेरे को। तो अभी जिस प्रकार से आप ही ने चलानी बैठक मैंने। तो ऐसी बाहुल्य सीटें हैं 7 सीटों के अलावा ऐसी बाहुल्य के 20 में तो हम लोग 20 से ऊपर है, 3 में हम 16 टोटल भैया मेरे को पैड देना भैया। नहीं मेरे को जरा दोबारा बोलो डॉक्टर साहब। 7 भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे के सारे ही सभी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हुई है और सभी ने अमर शहीद भगत अमरनाथ जी को याद किया, जिन्होंने 50 के दशक में अब्दुल्ला और नेहरू से गांधी परिवार से लड़कर जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन को लागू करवाया था। और आज की बैठक में जहां उनको भगत अमरनाथ जी को सभी ने याद भी किया, उन्हें श्रद्धा सुमन भी भेंट किए, वही सब ने संकल्प लिया और धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से तोड़ के जम्मू कश्मीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान दिया। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होने दिया। इन 3 परिवारों ने षड्यंत्र करके जो सोच परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी, उसके रास्ते में ये दीवार बन के खड़े रहे। आज एससी मोर्चे ने प्रस्ताव पास करके इन 3 परिवारों की निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया है कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू करवाया। एससी मोर्चा लगातार यहाँ काम कर रहा है और आने वाले समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीलम जी के नेतृत्व में एससी मोर्चे के सभी वरिष्ठ नेता एकजुट होकर एससी समाज के अंदर जाएंगे और पार्टी के विस्तार को, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 तीर्थ पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 जीवन के प्रमुख स्थानों पर बनाए हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संदेश है समता युक्त समाज का, सबको साथ लेके चलाने का, वो मोदी जी सबका साथ सबका विकास के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस सोच को लागू कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर सभी को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस मिला है। उस मेडिकल इंश्योरेंस से यहाँ का गरीब जो पहले इलाज ना कराने की स्थिति के कारण बीमारी को छुपाता था, आज वो अपनी बीमारी का इलाज कर पा रहा है। आज यहाँ पर गरीबों को मकान मिल रहे हैं, एक एक गांव में, एक एक वार्ड में सैकड़ों मकान मिले हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने नए 3 करोड़ मकान गरीबों को देने का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प का भी हमने सब ने मिलकर यहाँ धन्यवाद किया है। और आज की ये बैठक आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर जम्मू कश्मीर के गरीबों को, एससीओं को और ज़्यादा स्कीमें मिले, उसके लिए काम करें।
आज सारी पार्टी इकट्ठी होकर स्टेट रूट को लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं जम्मू में, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये केवल ढकोंसला है। जो लोग 70 साल तक, 7 दशक तक जम्मू कश्मीर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से वंचित करके रखा था, वो लोग आज संविधान की और स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। जो लोग लगातार बायकॉट की राजनीति से सत्ता में आए थे, आज भारी पोलिंग से घबराकर हताशा, निराशा में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टेटहुड मिलेगा, दिया जाएगा, चुनाव के बाद स्टेटहुड मिलेगा। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो ये प्रदर्शन केवल व केवल अपनी गिरती हुई साख, जनता की द्वारा नकारे जाने की, उपजी हुई जनता के अंदर जो जनता के मन में उनके प्रति जो घृणा उपजी है, उसके कारण ये ढकोंसला किया जा रहा है। जबकि सच ये है, पहले ये प्रदर्शन कर रहे थे चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, अब चुनाव हो रहा है, तो उससे ध्यान बटाने के लिए स्टेटहुड का कार्ड खेला जा रहा है। सर, चुनाव आयोग कुछ दिन दौरों पे, जम्मू कश्मीर के दौरे पे रहेंगे, क्या कहें? चुनाव घोषित करने का काम, चुनाव के प्रबंधन का काम, कब चुनाव होगा, कहाँ पोलिंग बूथ बनेगा, ये सब काम चुनाव आयोग का है। और भारत का चुनाव आयोग बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने इंस्टीट्यूशन पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत विश्वास है। और निश्चित रूप से चुनाव जब होंगे और भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते उसमें पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जो लोग ताजे ताजे हार कर आए हैं, जिनको जम्मू कश्मीर की जनता ने गांधी नेहरू परिवार के किसी प्रतिनिधि का खाता नहीं खुलने दिया, 2024 के चुनाव ने क्लियर किया है कि 3 परिवार अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगे। अब्दुल्ला परिवार के युवराज पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव हराया जम्मू कश्मीर की जनता ने। मुफ्ती परिवार की युवरानी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा जी को चुनाव हराया जम्मू कश्मीर की जनता ने। और गांधी नेहरू परिवार के तो पार्टी का खाता भी नहीं खुलने दिया। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता का संदेश स्पष्ट है कि अब 3 परिवारों की दादागिरी, भ्रष्टाचार, वंशवाद नहीं चलेगा। लड़ाने की कोशिश, भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर अब ना चाइना का गाना गाएगा, ना पाकिस्तान के तराने पे जाएगा। ये नेता जो चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं, जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और इनको भी समझ आ चुका है, इसलिए ये हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। थैंक यू।